अरे यहाँ पे तो तेल गिरा हुआ है। सीढ़ी पे तेल कैसे गिरा? और अभी तक ये साफ भी नहीं हुआ। लगता है पूरा घर लापरवाह हो गया है। क्या कह रही है अम्मा जी? सीढ़ियों पे तेल कैसे आ गया? देखिए तो, ये घर नहीं चलता फिरता खतरों का खेल बन चुका है। साची, जाओ देखो तो अम्मा जी क्या कह रही हैं। हाँ, ये तो तेल ही है, लेकिन सीढ़ी पे किसने गिराया? कोई बात नहीं दादी, आप चिंता मत करिए, आप जाइए, हम तुरंत साफ कर देते हैं। हाँ, सीढ़ी पे थोड़ा सा भी तेल रह गया तो किसी का भी पैर फिसल सकता है, ध्यान से करना। जी। देखते हैं साची कितना ध्यान रखती है अम्मा जी का और तेल का। क्या कर रहे हो दीप? क्या है ये सब? अरे बोलो भी, क्या दिखाना चाह रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलो तो सही। पता है ईशानी, जैसे फल फल को देख के पकता है ना, वैसे इस साले साहब को देख के हमारे अंदर का रोमांस भी जग चुका है। क्या है कि शादी ब्याह का माहौल ही कुछ ऐसा ही होता है ना? नहीं मतलब शादी तो एक की होती है, लेकिन प्यार सब में जाग जाता है। जैसे शौर्य साची को एक के बाद एक सरप्राइज दिए जा रहे थे। सच बताए, तब ना हमारे मन में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। सच बता रहा हूं। और हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस दुनिया की सारी खुशियां हम लुटा दें। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा गिफ्ट्स और बहुत सारा सरप्राइज और प्यार का बारिश हो जाए। और इसलिए हम तुमको कुछ दिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। ये देखो। क्या है दीप, बेड पे ये सब फैला के रखा है और रोमांस की बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुमको? तुम ठीक तो हो ना? अरे देवी, गौर से देखो, गौर से देखो, ये खाली कागज थोड़ी है। ये हमारा सपना है, हमारा शौक है, सब कुछ तुम पर न्यौछावर करने के लिए। ये देखो देखो, ये ना फ्रांस का परफ्यूम है, दुनिया में बेस्ट है। और पता है साल भर में सिर्फ 700 शीशी बढ़ती है। अरे ये छोड़ो, अब ये देखो, ये क्या है? मिलान का डिजाइनर ड्रेस। हाँ, साल में सिर्फ एक ही बनती है, और वो भी वहां के राजकुमारी के लिए। हाँ, अरे ये तो कुछ नहीं है। ये देखो, ये है हैंडमेड घड़ी, जर्मनी की घड़ी। पुश्तैनी कारीगरों ने इसे अपने हाथों से बनाया है। और पता है,
दुनिया भर में सिर्फ गिनती भर के लोगों के कलाई पे ये है। अरे ये तो छोड़ो, ये देखो ये लग्जरी कार दुनिया में सिर्फ 15 पीस है, और पता है मिडिल ईस्ट के शेख लोगों के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अरे ये सब तो छोड़ो, अब तुमको मेन चीज दिखाना भूल गए हैं। ये देखो, ये है घर। ना 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 ना, सिर्फ घर मत सोच लेना, ये है प्रयागराज में दिल्ली और बेंगलुरु को टक्कर देने वाला इकलौता डुप्लेक्स फ्लैट। शानी, हम ना ये सारे खुशियां, ये सारे चीजें तुम पर लुटाना चाहते। हाँ, लेकिन दीप, तुमने ये सब खरीदा कब और कैसे? अरे अरे खरीदा नहीं है, लेकिन अभी तो विंडो शॉपिंग चल रहा है ना। वो क्या है कि ईशानी, आदमी जब अमीर बन जाता है ना, तो लोग बातें करते हैं कि ये बदल गया है। इसलिए हम तुम्हें पहले से बता दे रहे हैं, हम हमारे लिए और तुम्हारे लिए कैसा लाइफस्टाइल सोचे, समझे? ईशानी, एक वक्त था जब हमारे कई सारे बिजनेस थे। वक्त हमारा था, तब चाहते तो ये सारा चीज हम यूं ही खरीद सकते थे। लेकिन बात अलग है कि वक्त अभी हमारा है नहीं। लेकिन हम तुमको बता रहे हैं, जिस दिन हमारा वक्त लौटेगा ना, उस दिन ये सारा विंडो शॉपिंग को हम असली शॉपिंग में बदल देंगे। लेकिन दीप, हमने कब कहा तुमसे कि हमको ये सब लाके दो? अगर तुम्हारा वक्त लौट भी आए तो हमसे अलग थोड़ी होगा। दीप, हम तो बस ये चाह रहे कि तुम एक कामयाब आदमी बन जाओ, और उसके लिए ये सब ख्याली पुलाव पकाने का कोई जरूरत नहीं है। ख्याली पुलाव? दीप, तुम्हारे साथ हमारा ये वक्त भी कीमती है, और आने वाला हर वक्त तुम्हारे साथ कीमती ही रहेगा। तुम बस हमारे साथ रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। So sweet. अम्मा जी, अम्मा जी, रिया, साची, ईशानी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, क्या हो गया? अम्मा जी आगे खोलिए। अम्मा जी, अरे दादी, हाँ भाई, अम्मा जी, क्या हो गया? दादी, अम्मा जी, दादी, ओह गॉड, दादी अब ठीक है? दादी क्या हो गया आपको? दादी, दादी आंखें खोलिए, दादी। अम्मा जी तो कुछ बोल ही नहीं रही। हे भगवान, कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया ना? अरे सब खड़े क्यों? कोई डॉक्टर को बुलाओ। अम्मा जी सॉरी, अरे वो लोग तो दिल्ली जा रहे हैं ना, कोई फोन करके रोको उन्हें और तुरंत बुलाओ। अम्मा जी क्या हो गया? कैसे हो गया अम्मा जी? किसका फोन है बेटा? दीप जी का। दीप? हाँ दीप जी, सब ठीक? अरे नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। दादी, दादी सीढ़ी से फिसल गई है, आंख नहीं खुल रही है। आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस घर आ जाइए। डॉक्टर को बुलाया? हाँ हाँ, ईशानी कॉल कर रही है। अरे इसमें फोन क्या करना है? आप गाड़ी भेजो और डॉक्टर जहाँ पर भी है घर उठा कर लेकर आओ। 1 सेकंड भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ। ड्राइवर, यू टर्न लो। बेटा क्या हुआ? पापा, दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं। जल्दी डॉक्टर साहब के पास गाड़ी लेके जाओ, जल्दी। डॉक्टर निकल चुके। दादी आंखें खोले ना दादी, दादी आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आंखें खोले ना दादी। दादी आप मेरी बात सुन रही है ना दादी? उठिए ना दादी, कुछ तो बोलिए दादी, बोलिए। दादी हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, दादी कुछ बोलिए ना दादी, कुछ बोलिए दादी, आंखें खोलिए। अभी को उठाओ, कमरे में लेके चलते। हाँ। चलो आराम से, आराम से, आराम से। भैया जल्दी चलो।
सर पर चोट है, लेकिन खतरा उसे नहीं, अंदरूनी घाव होंगे, उनको देखना पड़ेगा। सीटी स्कैन के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। फिलहाल तो इंजेक्शन दे दिया है, आप ये दवा मंगवा लीजिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दादी अब ठीक है ना? कुछ तो बोलिए दादी। अरे ये रोना धोना बंद करो, हम इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने वाले। दादी ये सब बातें नहीं होंगी। अम्मा ये सब कैसे हुआ? अब हम वो हॉल में सोफे पर बैठे थे, तभी अचानक अम्मा जी की आवाज आई। देखा तो गिर गई थी। चेक किए तो वहाँ सीढ़ी पर तेल गिरा हुआ था। तेल? सीढ़ी पर तेल कैसे आया? बड़ा अजीब बात है, अम्मा जी तो पहले ही देखी थी तेल सीढ़ी पर। हाँ हम देखे थे और साची से कहा था कि साफ कर दो। अब लगता है फिर साची भूल गई होगी तेल साफ करना। किया भी होगा तो तेल एक बार में नहीं निकलता ना मम्मी, घर में 10 काम रहता है, लापरवाही में छूट गया होगा। जो भी है, साची ने ढंग से तेल की सफाई नहीं की, इसीलिए ये सब हुआ। दादी, साची ने आपके सामने सफाई की थी? नहीं बेटा, उसने कहा था साफ कर देगी, फिर हम वहां से चले गए थे। साची, साची, साची! वो हम दादी के लिए हल्दी का लेप बना रहे थे, बस अभी आ रहे, हम तुरंत ला रहे। सीढ़ियों पर तेल गिरा था, तुमने साफ किया था? हाँ, दादी ने बोला था, लेकिन श्रीमान जी हम तुरंत साफ कर दिए थे। दादी ने तेल देखा, तुम्हें साफ करने के लिए बोला, तुमने साफ भी किया। तो दोबारा तेल आया कैसे? साची, हमने कुछ पूछा है, जवाब दो। श्रीमान जी हम अच्छे से साफ किए थे और खुद अच्छे से पोछा भी लगाए थे। और जब हम वहां से गए तो सीढ़ी पे कोई तेल नहीं था। हमने अपनी दादी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और हम 2 मिनट के लिए क्या मुड़े, ये कांड हो गया। ऐसे ध्यान रखा तुमने हमारी दादी का? इसे ख्याल रखना कहते हैं? आज तुम्हारी वजह से हमारी दादी जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रही है। उनकी इस दर्द और पीड़ा की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। श्रीमान जी आप ऐसे मत बोलिए, हम सच कह रहे हैं, हम वहां अच्छे से सफाई किए थे और आपको भी तो पता है कि हम दादी की बात कभी नहीं टालते। हम पूरे ध्यान से वो तेल का सफाई किए थे। पूरे ध्यान से? पता, तुम जैसे कमअकल लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जो बात बोली जाती है उसका आधा समझते हो और उसका भी आधा करते हो। दादी ने बोला सफाई कर दो, तो तुमने झांकने की तकलीफ उठाई कि कहीं और भी तेल गिरा हो सकता है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि एक सीढ़ी की जगह बाकी सारी सीढ़ियां भी साफ करनी चाहिए? तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी सोच तुम्हारी अकल की तरह ही कम है, और उसी कमी का खामियाजा आज हमारी दादी भुगत रही है। बोलो, सच सच बोलो, तुमने कहीं और देखा कि तेल गिरा है या नहीं?
नहीं श्रीमान जी, हमने नहीं देखा। देखा? हमें तो पहले ही पता था। इसी को जिम्मेदारी, प्यार, ध्यान रखना बोलती हो तुम? अरे तुम किसी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? हमारी गलती है। तो तुम जैसी बेवकूफ इंसान पर हमने भरोसा किया। अरे जिसको अपनी खुद की भलाई बुराई का नहीं पता, वो हमारी दादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? आज तुम्हारी वजह से हमारी दादी की जान पर बनाई है। तुम्हें कदम कदम पर हमने सपोर्ट किया, समझाया। यही हमारा सबसे बड़ा पाप है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज जो कुछ भी हमारी दादी के साथ हुआ है ना, वो हमारे पापों की सजा है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम जैसी बेवकूफ इंसान पर हमने भरोसा किया। हमारे कर्म हम पर ही भारी पड़ेंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तुमने ये बात सिर्फ साबित नहीं करी, बल्कि हमारी आंखें खोलकर हमें दिखाया भी। आज तुम्हारी एक लापरवाही ने हमारे सबसे प्यारे इंसान की जान को जोखिम में डाल दिया। ना तो तुम कुछ सोच पाती हो, ना समझ पाती हो, और ना ही तुम्हारे अंदर अपनी गलतियों को सुधारने की काबिलियत है। हमारी गलती है जो हमने सोचा कि हम तुम पे डिपेंड कर सकते हैं। अरे तुम तो इतनी बेवकूफ हो कि दूसरों की बातों में आके अपनी खुद की जान जोखिम में डाल देती हो। हमारी गलती है जो हम ये सब नहीं देख पाए, और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हें दुनिया के आगे साची शौर्य स्वरूप बना दिया। काश काश तुम्हारे मरूज कदम इस घर में कभी पड़े ही ना होते। तो आज हमको यह दिन देखना ही ना पड़ता। तुमने सुना ना हमने क्या बोला? तो चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी सबसे बड़ी गलती हो, और हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने तुम पे भरोसा किया। अरे हम तो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन तुम्हारे मनुष्य कदम इस घर में पड़े थे। काश तुम्हारे मनुष्य कदम कभी पड़े ही ना होते। तुम जैसे कमकल लोगों की ना यही प्रॉब्लम। जो बात बोली जाती है उसका आधा समझते हो और उसका भी आधा करते हो। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी सोच तुम्हारी अकल की तरह ही कम है, और उसी कमी का खामियाजा आज हमारी दादी भुगत रही है। अरे तुम किसी की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? हमारी गलती है। तो तुम जैसी बेवकूफ इंसान पर हमने भरोसा किया।
तुम्हें कदम कदम पर हमने सपोर्ट किया। यही हमारा सबसे बड़ा पाप है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हें दुनिया के आगे साची शौर्य स्वरूप बना दिया। काश तुम्हारे मनूस कदम इस घर में कभी पड़े ही ना होते। अब तो ये गृह प्रवेश हमारे ही हाथों होगा। बोले थे ना, इसको इस घर में टिकने नहीं देंगे। बड़ी आई, नौकरानी से बहुरानी बनने वाली। श्रीमान जी हमें वापस नहीं बुलाने वाले। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, हम पे दादी की जिम्मेदारी थी और हमें उसे पूरा नहीं कर पाए। हंस दादी की जान खतरे में है, वो भी हमारी वजह से। श्रीमान जी ने सही कहा, हमारा इस घर में कदम रखना ही एक अपशगुन था। हम किसी लायक नहीं है, ना इस घर की अच्छी बहू बन पाए, ना श्रीमान जी की अच्छी पत्नी। श्रीमान जी ने सही कहा, हमारे कदम इस घर के लिए मनहूस है। हमारा यहां से चले जाना ही ठीक होगा। बड़ा अजीब लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है। हमको डर जैसा महसूस काहे हो रहा है। साची दीदी, कहीं साची दीदी किसी मुसीबत में तो नहीं है। इतनी रात भी हो गई है, फोन करेगा? अगर दीदी डिस्टर्ब हुई तो? और उसके साथ वो शौर्य भी तो होगा। नहीं, हमारे वजह से दीदी को डांट पड़ेगी। रहने देते हैं।
नहीं करते हम फोन। हे भगवान, हमें डर का आभास काहे हो रहा है? हमारी साची दी की रक्षा करना भोलेनाथ, रक्षा करना। तुम हमारी सबसे बड़ी गलती हो और हमारा सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने तुम पे भरोसा किया। अरे हम तो उस दिन को कोसते हैं जिस दिन तुम्हारे मनूस कदम इस घर में पड़े थे। काश तुम्हारे मनूस कदम इस घर में कभी पड़े ही ना होते। काश तुम्हारे मनूस कदम इस घर में कभी पड़े ही ना होते। अरे म्यूजिक बंद काहे कर दिया बिटिया? आज तो मौका है, आज हमारे पैर नहीं रुकेंगे। अरे मम्मी, पार्टी करनी है तो करो, लेकिन इतना भी मत कर दो कि आपकी सासू माँ को पता चल जाए। और वैसे भी आपका ही कर्म कांड है, अब उनको पता लग गया ना तो सीधा गंगा जी में मिलेंगे आप। हमको डुबोएगी बुढ़िया? अरे पहले खुद तो बच जाए। साची ने तो उसे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा ही दिया है, बस हल्का सा धक्का और लग जाता तो बुढ़िया सीधा अड़ जाती। ये साची तो गजब ही फंसी। क्या पासा फेंका है मम्मी आपने? एक ही झटके में शौर्य और साची अलग थलग, उनका रिश्ता ही टूट गया। नकली और डुप्लीकेट चीज जल्दी ही टूट जाती है बिटिया, और ये रिश्ता तो वैसे भी झूठा था। अरे कितने समय टिकता। सबसे मजे की बात तो ये है कि आखिर शौर्य को घुटने टेकने ही पड़े। हमसे टकराने चला था, हमारी आन को ललकारने के लिए नौकरानी से रिश्ता किया, हमारे बराबर में एक नौकरानी को बिठाया, अपनी बाहों में झुलाया, उसका हाथ चूमा, ना जाने कितने नाटक कितने जतन। आखिर क्या मिला? सुंदरी का एक वार और ये झूठी तस्वीर चकनाचूर हो गई। अरे सड़क की धूल थी उसाची, वापस सड़क पर पहुंच गई, और सड़क पर पहुंचाया किसने उसे? खुद शौर्य ने। लेकिन मम्मी, आपने इतना खुश मत हो जाइए। ये साची ना हमें पहले से ही टेढ़ी लगती है। ये गरीब लड़कियां होती ही इतना ढीठ। आपने देखा ना, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी वो साची खुशी खुशी सह गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शौर्य और दादी की सिंपैथी जीतने के लिए, और शादी के बाद पतिव्रता और आदर्श बहू बनने का ढोंग, ताकि शौर्य और दादी अपने बस में कर सके।
जिस शौर्य पर सांची ने दाव लगाया, उस शौर्य कितना सनकी है इस बात का अंदाजा तक नहीं था सांची को। बस एक बार उसका दिमाग ठनकने की देर थी। आज ठनका और आज ही सांची को टाटा बाय बाय हो गया। बहुत उड़ रही थी ना मिसेस शौर्य स्वरूप बनकर, वापस नौकरानी बनाकर घर से लात मारकर निकाला है उसे। और बोला भी सांची से शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सुनकर हमारे सर से पैर तक खुशी की लहर दौड़ रही है बिटिया। और देखो, निकाला तो निकाला, अब उसे परवाह तक नहीं है कि सांची इतनी रात को गई कहाँ। तो हमें कौन सी परवाह है बिटिया, जन्नम में जाए। हमारा बस पिंड छूटना चाहिए था उस 2 कौड़ी की लड़की से। चलो तुम गाना चलाओ, पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। सब हमारी वजह से हुआ है दादी, नहीं तो हम आपको छोड़कर जाते और नहीं ये सब होता। उस बेवकूफ सांची के भरोसे आपको छोड़कर गए थे और देखिए क्या हाल हो गया आपका। हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। दुनिया में आपके सिवा हमें कोई नहीं समझता दादी। माँ के जाने के बाद आप हमारा सब कुछ, हमारी दुनिया, हमारा भगवान, हमारी माँ। आपको कुछ हो गया ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज ठीक हो जाइए दादी। हम प्रॉमिस करते हैं हम सब कुछ त्याग देंगे। हम आपके बिना नहीं जी सकते दादी। हम आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तकलीफ से और तकलीफ देने वालों से हमेशा आपको दूर रखेंगे दादी। किसी लापरवाह इंसान को आपके आसपास भी नहीं आने देंगे दादी। प्लीज ठीक हो जाइए। जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो आज सच बन के सामने आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विक्रांत को सत्या पसंद है, लेकिन वो तो विक्रांत को फूटी आग भी नहीं बांधी थी। और सत्या, हमारे खिलाफ इस घर वालों ने साजिश की और साजिश करने वाला मेन आदमी SHO विक्रांत स्वरूप है। इनकी शिकायत तो हम ऊपर तक पहुंचाकर ही रहेंगे। एक तरफ ये बखेड़ा खड़ा है और दूसरी तरफ विक्रांत के पापा उसकी शादी तय कर चुके हैं। अरे वो तो सत्या को देखना भी नहीं चाहते। अगर विक्रांत और सत्या के बारे में उनको पता चलेगा तो, हे भगवान, ये कैसा वबंडर हमारे घर की ओर बढ़ रहा है। हम उसे कैसे टालेंगे? इतनी हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर?
तुम हमारा हाथ रोकोगी? हम तो केवल हाथ रोके, लेकिन आप अपने आप को रोकिए। विक्रांत और सत्या का तो कोई तालमेल नहीं है और उन दोनों में बनती भी नहीं है। फिर विक्रांत सत्या को पसंद करता है कैसे? ये गुत्थी तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। ना इसकी ओर समझ में आ रही है, ना इसकी चोट। एक काम करती हूँ, विक्रांत से ही बात करते हैं। अब वही बता सकता है क्या हुआ। हम वाकई में तुमसे प्यार करते हैं। माँ का फोन उस समय थप्पड़ वाली बात माँ को पता चल गई, लेकिन कैसे? समझ गए। हो ना हो उस सत्या ने मां को सब कुछ बक दिया होगा। विक्रांत हमारा फोन काहे नहीं उठा रहा है? फोन काट दिया। कुछ भी हो जाए, विक्रांत हमारा फोन कभी भी ऐसे नहीं काटता। ठीक तो होगा ना वो? एक गुस्से में कुछ कर ना बैठे। हमें उसे बात करनी होगी। मां तो कभी पहले ऐसे बार बार फोन ही नहीं की। एकदम पक्का हो चुका है कि उस सत्या ने मां को सब कुछ बता दिया। जाने कितना परेशान होगा हमारा विक्रांत। बार बार फोन काट रहा है। आज तक उसके पापा ने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाए और सत्या ने उसको थप्पड़ मार दिया। और इसको क्या जरूरत थी सब लोगों के बीच होटल में ये सब तमाशा करने की? अगर अगर सत्या ने फिर से ये बात को बढ़ा के कोई हंगामा न खड़ा कर दे। हमें तो कुछ भी सोच नहीं रहा है, हम अब क्या करें? मम्मी, भैया से बात हुई का? हमारा तो फोन ही नहीं उठा रहा है। हमारा फोन भी काट दिया। जरूर भैया बहुत अपसेट होंगे। कोई लड़की अगर ज्यादा हंसे, बोले या ऊंची आवाज में बात कर ले तो उनका पारा गर्म हो जाता है। आज तो सत्या ने उनको चाटा ही मार दिया। मम्मी, आदमी शरीर की चोट हंसते हंसते सह लेता है, लेकिन सत्या ने तो भैया के अहम पर वार कर दिया है। भैया ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मम्मी, भैया पर्वत हैं तो सत्या तूफान। दोनों टकराएंगे तो तबाही ही आएगी। चुप, बहुत ज्यादा बोल रही हो। एक तो पहले से ही हमारा सांस फूल रहा है, ऊपर से तुम्हारे ये भाषण। ये अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम चुप रहा करो। ठीक है मम्मी, अब अच्छा बोलते हैं। तो इस सब झमेले से जो अच्छी बात निकली है वो ई है कि ई खबर सुन के रिंकी बोर आ जाएगी और उनकी मम्मी छत से कूद के अपने प्राण त्याग देगी। इस तरह हम रिंकी और बबीता के प्रकोप से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। छोटा सा नुकसान
लेकिन बहुत बड़ा फायदा। जब भी बोलती हो उठ पटांगी बोलती हो। ठीक है, नहीं बोलते हैं, लेकिन पापा का क्या सोचियो? उनको अगर पता चला तो? हमें तो सोच कर ही डर लग रहा है मम्मी। अक्षय, ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए ये मामला तुम्हारे पापा तक नहीं पहुंचना चाहिए। पहले हमको विक्रांत के साथ बात करके समझना होगा ये पूरी बात क्या है। नहीं तो तुम तुम्हारे पापा के गुस्से को जानते हो ना।